नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएं तो सीक्रेट, आरजेडी के साथ चले जाएं तो सीक्रेट, एनडीए के साथ रहकर सरकार चलाएं तो सीक्रेट, महागठबंधन के साथ जाकर 8वीं बार सीएम बन जाएं तो सीक्रेट। नीतीश कुमार सत्ता में बहुत अच्छे से मौसम को देखकर अपना दल चुनते हैं और सीएम की कुर्सी पर अपने आप को बैठा लेते हैं। 22 साल में वो 8वीं बार सीएम बन चुके हैं। आरजेडी के साथ जाकर 8वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार में जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा, पर जो आपने नहीं देखा वो है नीतीश कुमार की प्लान्स, नीतीश कुमार के वो प्लान्स और नीतीश कुमार के वो मॉडल्स जिनसे नीतीश कुमार ने सीख ली और वो प्लान्स जिनको एग्जीक्यूट करके वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। सामने की चीज़ें तो आपने देखी, पर जो नहीं देखा आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। बिहार में जो सियासी हलचल रहा वो तो सबने देखा, पर नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपने आप को कुर्सी तक पहुंचाया वो बहुत ही अलग और बहुत ही प्लान्ड वे में उन्होंने किया। ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे उनकी महीनों की मेहनत है। नीतीश कुमार ने बहुत पहले से ही सिग्नल्स देख लिए थे, रेड सिग्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से बीजेपी उनके दल पर हावी हो रही थी और किस तरीके से बीजेपी बिहार में हावी हो रही थी। सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और नीतीश कुमार के बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्होंने उनकी मदद की है बीजेपी को हराकर, मतलब बीजेपी को मात देकर खुद को फिर से आरजेडी के साथ सीएम बनाने में। सबसे पहले बात करते हैं हम वीआईपी पार्टी मॉडल की, मतलब हम बात कर रहे हैं मुकेश साहनी की। मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने उनके 3 विधायकों को तोड़ दिया और उसके बाद उनको खुद में शामिल कर लिया, उनको बीजेपी की सदस्यता दे दी और खुद सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार की। बीजेपी के पास 74 सीट्स थी, मतलब 74 विधायक उनके अपने थे, तो उन्होंने 3 वीआईपी के भी जोड़ लिए। उसके बाद वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद उनके साथ, जैसा कि नीतीश कुमार का साथ था ही, तो पार्टी चलती रही और मजबूत होती गई। मतलब बीजेपी खुद का वर्चस्व कर रही थी, खुद को बड़ा बना रही थी। नीतीश कुमार को इस बात ने सतर्क कर दिया। नीतीश कुमार ने फिर एक दूसरे मॉडल को पढ़ा, वो है शिंदे, मतलब महाराष्ट्र मॉडल। जिस तरीके से उद्धव सरकार को हिला दिया गया बीजेपी की मदद से, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव सरकार मतलब शिवसेना पर अपना हक भी जताने लगे कि शिवसेना मेरी पार्टी है और मुझे मिलने चाहिए। इससे भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सतर्क हो गए। उन्होंने ध्यान दिया इस बात पर कि जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, मतलब महाराष्ट्र सरकार का हुआ, वो मेरा ना हो, मतलब बिहार का ना हो। उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस से भी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस मॉडल की। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से उन्होंने फोन पर बातचीत करी। उन्होंने सोनिया गांधी से खास तौर पर यह कहा कि आप अपने सभी विधायकों से बात करें और उनको अपने साथ रखें, उनको किसी और पार्टी में ना जाने दें, मतलब बीजेपी के संपर्क में तो बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दाव आ जाता है जो नीतीश कुमार ने खेला, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल नीतीश कुमार का वो है एआईएमआईएम मॉडल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक बिहार में थे। आरजेडी के नीतीश कुमार ने दिमाग लगाया और उनमें से 4 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव के खेमे में डाल दिया। मतलब कि सरकार में होते हुए भी उन्होंने तेजस्वी की मदद कर दी। एक तरीके से विपक्ष की पार्टी को बड़ा बनाने की कोशिश करी। तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधायकों के आने से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद तेजस्वी यादव में कहीं ना कहीं दम दिखा और उन्होंने भी प्लानिंग प्लॉटिंग में, मतलब कि आगे ही प्लानिंग में नीतीश कुमार को सपोर्ट किया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है इफ्तिहार पार्टी मॉडल, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ दिखाई दिए। दोनों ने उसमें बातचीत करी और जो असली प्लानिंग हुई थी सीएम कुर्सी तक, 8वीं बार सीएम बनने तक, और बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की, नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम के पद तक, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद तक पहुंचाने की जो प्लानिंग और कोशिशें की थी वो इसी के थ्रू की थी, एआईएमआईएम मॉडल के थ्रू। 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में जोड़ दिया और उसके बाद आरजेडी बड़ी हो गई, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और उसके बाद फिर खुद अपनी पार्टी के साथ बातचीत कर जेडीयू के साथ बातचीत कर और लेफ्ट के साथ बातचीत कर और जितने भी अन्य विधायक थे उनके साथ बातचीत कर बीजेपी को छोड़ दिया और इधर आ गए, आरजेडी के साथ मिल गए और आरजेडी से काट साट कर अपनी पार्टी बना ली और खुद को 8वीं बार सरकार में बतौर सीएम के पद पर काबिज कर दिया। ये है नीतीश कुमार। रातों रात नहीं बने, सालों की मेहनत और कम से कम 6 महीने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके, मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स को पढ़ के इन्होंने अपने आप को 8वीं बार मुख्यमंत्री बनाया है। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।